लोग ने देखी थी बंगाल फाइल्स। मूवी बहुत अच्छी थी। विवेक अग्निहोत्री का काम कैसा लगा? विवेक अग्निहोत्री का काम बहुत अच्छा था। उन्होंने फिल्म में इतने अच्छे अच्छे सीन दिखाए, उनको देख के हमें खुशी हुई कि हम भारतवासी हैं और हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। ये तो गलत है, ऐसा तो फिल्म में कुछ भी नहीं है जो गलत दिखाया हुआ हो। फिल्म देखकर ऐसा लगा कि जो कुछ दिखाया गया है वो सत्य है। अच्छा, महात्मा गांधी के बारे में हमने हमेशा पढ़ा कि वो अहिंसा के देवता रहे हैं, क्या कहेंगे इस मूवी को देखने के बाद? अहिंसा के देवता थे, बहुत अच्छी बात है, पर उनकी अहिंसा की वजह से कहीं ना कहीं हमें नुकसान ही हुआ है। रेटिंग पॉइंट तो मैं अगर मुझे कहे कि 5 में से कितने मार्क्स देने तो मैं 5 दूँगी। बंगाल फाइल्स बहुत बढ़िया मूवी। एक्चुअली जो बंगाल में हुए अत्याचार, हमारे भाई और बहनों पे जो अत्याचार हुए, उनको जिस तरीके से निर्देशन, प्रोड्यूसर और एक्टरों ने दिखाई है, सच्चाई दिखाई है बंगाल में। एक्चुअल में हम लोग सुनते आ रहे थे, अखबारों में पढ़ते थे कि आज ये हुआ वो हुआ, जब हमने अपने आंखों से देखी तो पता चला कि सच्चाई क्या है। राजनेताओं ने, जितने भी सामाजिक लोग अपने आप को बोलते हैं हिंदू संगठन, लोग बताते हैं, एक्चुअल में दिखाई गई है कि जिस तरीके से अत्याचार हुए हम लोगों पे, एक अच्छाई और एक सच्चाई दिखाई गई है। तो मैं तो कहूँगा निर्देशन को और जितने भी इस मूवी के लिए प्रतीक बनाया गया उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि एक सच्चाई हम जनताओं को दिखाई गई है। अच्छा, बंगाल में इसके लेकर जो है विवेक अग्निहोत्री के परिवार को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, थ्रेटन्स मिल रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा, अगर आपको सच बोलना गुनाह है तो आप अभी भी आज़ाद नहीं हुए हो, आप अभी भी गुलामी के चंगुल में हो। अगर आप सच बोलते हो, किसी को सच दिखाते हो और अगर आप पर अत्याचार हो रहे हैं तो आप गुलाम हो। अभी हमारा देश आज़ाद हुआ ही नहीं। इसका मतलब आज़ादी वो होती है राइट टू स्पीच, जो मैं आज़ादी दी है, बोलने की आज़ादी, राइट टू वे, दिखाने की आज़ादी। अगर वो दिखा रहे हैं, उन पर थ्रेटन हो रहे हैं, तो वो एक मानसिकता, आतंकवाद मानसिकता के लोग हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, हमारे ऑडियंस के लिए क्या कहेंगे जो अभी भी सोच रहे हैं कि इस मूवी को देखने जाए ना जाए? और दूसरा सवाल ये कि क्या लग रहा है कि जिस तरीके से गांधी जी के बारे में हमें पढ़ाया गया, जिन्ना के बारे में इतना डीपली नहीं पढ़ाया गया, उस बारे में क्या कहेंगे? देखो, इस मूवी में जो दिखाया गया है मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, उसने प्रॉपर एक अपने सिंबलाइज एक धर्म को प्रति लेके चला, मुस्लिम धर्म को लेके प्रति चला कि मुझे अपना देश आज़ाद चाहिए, मुझे मुस्लिम का देश आज़ाद चाहिए। जहाँ गांधी के बारे में हम लोगों ने जो पढ़ा है वहाँ पे बहुत उल्टा ही दिखाया गया। गांधी एक्चुअल में सेकुलरवादी थे, जो सेकुलरिज्म दिखाई गई हिंदू और मुसलमान को बांटने में। उन्होंने मुझे इस मूवी में जो उन्होंने बताया कि अगर आपकी माँ बहन पर हुए अत्याचार हो रहे हैं तो उनको आप कह रहे हो कि उनको जल जाना चाहिए। अरे ये क्यों नहीं बताते, हम भारतवासी हैं, ये देवी देवताओं का देश है, जहाँ पे देवियों के हाथ में एक तरफ अगर शास्त्र होता है और दूसरी तरफ शास्त्र होते हैं, वो शस्त्रों से यूज़ करती है, तो उनको कह रहा आप आत्महत्या करना। मुझे लगता है कि बहुत नैरो माइंडसेट था ये और बहुत अच्छा मूवी था। मैं कहूँगा कि हमारी यूथ को कहूँगा, यूथ क्या बल्कि हमारे सभी देश नागरिकों को बोलूँगा कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए, बिल्कुल देखनी चाहिए। द बंगाल फाइल्स आई ओपनर जबरदस्त। विवेक अग्निहोत्री ने पहले कश्मीर फाइल, अब बंगाल फाइल, क्या लग रहा है लोग मणिपुर फाइल्स का वेट कर रहे हैं? बहुत सारी फाइल्स हैं जो खुलनी चाहिए और देश के आगे आनी चाहिए। बहुत सारी फाइल्स हैं। अच्छा, उस पूरी मूवी में एक मैसेज दिया गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम या कोई भी हो, उस पर क्या कहेंगे आप एक भारतीय होने के नाते? ये बहुत सही है कि वी द पीपल मतलब हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है और उसका मैसेज बहुत क्लियर है कि अगर आम जनता को अपने राइट्स क्लियर नहीं होंगे तो ये चीज़ें होती ही रहेंगी और फाइल्स आगे बनती भी रहेंगी। वो आगे फाइल ना बने, फिर उनके ऊपर मूवी की ज़रूरत ना पड़े, उसके लिए होना बहुत ज़रूरी है। कि लोग कह रहे हैं कि ये मूवी पूरी हिंदू मुस्लिम के एंगल ले रही है, इसलिए बंगाल में इसका लगातार विरोध किया जा रहा है। बात ये नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम नहीं, बात है कि सच सामने है। अगर आपको लगता है कि हिंदू, आप उसे क्लियर करो कि जो दिखाया गलत है। सिंपल चीज़ है ना, जैसे कश्मीर फाइल बनी, कोई इसको ये कह पाया कि वो गलत बनी है, तो बंगाल फाइल अगर आप कह रहे हो भाई जो घटित हुआ है वही तो दिखाया है, तो जब अग्निहोत्री आप कल का बोलो कि भारत का पार्टीशन नहीं हुआ तो वो तो झूठ है ना, फिर पार्टीशन तो हुआ है ना। तो अगर हेड्स ऑफ, मतलब मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री में एक वैसे ही वो पर्सन है जो कि वो फिल्में बनाते हैं जिसकी डेयर कोई नहीं करता, और उनको ऐसी हिम्मत दिखानी चाहिए और दिखाते रहने चाहिए। सच सामने आएगा तो आगे से कोई ये बवाल करेगा नहीं, जिससे ये चीज़ें कभी दोबारा नहीं होंगी, क्योंकि हर एक में डर जरूरी है। ये बहुत अच्छी मूवी है और देखिए आपकी जो पुराने टाइम में हुआ कलकत्ता में विभाजन के टाइम, तो उस पर पूरा सब कुछ दिखाया गया है। तो बहुत ही मतलब हिंदुओं को एक होने की ज़रूरत है और अधिक से अधिक संख्या में हिंदू इसको देखने आए, मैं तो यही चाहूँगा जी।
बंगाल में काफ़ी लंबे से इसका विरोध चल रहा है और अभी भी विवेक अग्निहोत्री के परिवार के लोगों को धमकियां मिल रही है, क्या कहेंगे? देखिए वहाँ तो विरोध होना लाजमी है, क्योंकि वहाँ आप देख रहे हैं कि एक ही कौम को बस उभारा जाता है। वहाँ आज भी आरएसएस के ऊपर, बीजेपी के लोगों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर गोलियां चलाई जाती है, बम। तो वहाँ तो आज भी मतलब ये पिक्चर चलने नहीं देगी वहाँ की सीएम जो है। तो लेकिन मैं चाहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से वहाँ पर भी पिक्चर रिलीज़ हो और वहाँ के भी हिंदू जागे हैं और पूरे वर्ल्ड में पिक्चर का प्रचार अच्छे से हो और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको हिंदू देखने आए। पब्लिक कह रही है, ऐसा ऑडियंस सुनने को मिल रहा है कि अंधभक्त इस मूवी को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या कहेंगे? ऐसा कोई नहीं है, अंधभक्त कोई नहीं है। बस ये है कि इसमें जो हिंदुओं में भी काफ़ी बटे हुए जो लोग हैं, जैसे मैंने भी बताया कि उसमें भी बटे हुए हैं, तो जो बटे हुए हैं वो लोग बोल रहे हैं, लेकिन हिंदू भी एक होकर चलेगा तो अच्छा है जी। ऐसी लगी मूवी आपको? पिक्चर बहुत बढ़िया लगी और हिंदियों पर जो अत्याचार हुआ है बंगला में, ये बहुत अपने हिंदू जगह जागना चाहिए, इस पिक्चर को देखना चाहिए आगे। बहुत बढ़िया पिक्चर आई हुई है और मुस्लिम और हिंदू का जो दिखाया रोल, बहुत जेन्युइन रोल दिखाया जो बंगला में हुआ है हिंदू के साथ में, बहुत अच्छा रोल वो दिखाया।